देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन के डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने कराची शाहराह पर, जहाँ पर काश्तकारों की जानिब से धरना दे दिया गया है। धरने के बाद ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। शहरियों समेत, काश्तकारों समेत, दीगर जो तंजीमें, उनके कारकुनों समेत यहाँ पर जो है वो शरका मौजूद हैं, जिनका एक ही मुतालबा है कि धान की फसल है उसकी कीमतें जो है वो बढ़ाई जाएँ और हुकूमत इस मामले में जो है वो किसी भी किस्म का इनके साथ जो है ताउन नहीं कर रही है, जिसके बायस इन्हें नुकसान का सामना है। काश्तकारों से यहाँ पर मौजूद जो मुख्तलिफ सियासी व समाजी अफराद हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप लोग देख रहे हो कि सिंध में जो है सरापा एहतजाज है। इसमें जो चावल की फसल है वो जब उतरी है तो उसका जो रेट नहीं मिल रहा, जबकि आपको पता है कि पहले भी अनाउंस हो चुका है कि भाई 6 महीने पहले इसके रेट जो है ना वो तय किए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जब ये 6 महीने जब ये काश्तकारों ने जब ये हमारी काश्त उतरी तो उसको रेट अभी जो मिल रहा है 2200 के करीब, लेकिन 2200 के करीब वो अगर उसमें चार किलो की अगर कटौती कर दो 1800-1500 के करीब आके पहुंचता है। चावल का फसल निकल रहा है मगर उसकी प्राइस जो है वो तय नहीं कर रहे हैं और गंदम की कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए हमारा पूरी सिंध में आज बदीन में या डीसीओ चौक पे एहतजाज है। हर मकतब फ़िक्र के आदमी का हमारा मसला है, हमारा मैसेज है कि जो काश्तकार ज़मींदार हैं उनके साथ जो ज्यादती हो रही है वो ख़त्म की जाए। हमारे जितने भी हुकूक हैं वो जो गवर्नमेंट को देने हैं हमें, वो हम एहतजाज करते हैं। उनके पास एहतजाज के बाद भी वो 1% 2% इन लोगों को फायदा देते हैं। अब हम अपना काम जो है ना, जमींदार हारी अपना काम छोड़ के सिर्फ ये कर रहे हैं कि एहतजाज करें कि हमारे को हमारा हक मिले। तो हम अपने बेटियों की, हमने बच्चों की जो शादियां कराए, क्योंकि एक ही सीजन होता है चावल का। ये गुज़श्ता 15 साल से सिंध गवर्नमेंट में बैठे हुए जो ये ठीका लेके आए हैं गवर्नमेंट का कि हमें ठीका दे दो, सिंध गवर्नमेंट दे दो, बाकी मैशत जाने, सिंध के लोग जाने, हम इनको तबाह करके आपको दिखाएंगे। वो जरदारी और उसकी हुकूमत ने करके दिखाया है। डीसी साहब ने मीटिंग तो की है, लेकिन वो फॉर्मल मीटिंग है, लेकिन एक्चुअल जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, जो इंस्पायर जो है, जो स्ट्रगल करे, उन गिरोह को नहीं बुलाया जाता। वो तो सिर्फ उनको बुलाते हैं जो उनके पॉकेट में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी झोली में बैठे हुए हैं। इससे कोई फायदा ना होगा। देखें, हम तो सिंध लेवल पे अब जा रहे हैं, बदीन में एहतजाज हो रहे हैं, सारी सिंध में हो रहे हैं। जो डीसी साहब ने एक लेटर निकाला वो भी गवर्नमेंट को नहीं निकाला, वो निकाला है एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी को। उसका तो कोई इसमें कहना दाना नहीं है। अगर डीसी साहब सिंध सेक्रेटरी को, सिंध जो चीफ सेक्रेटरी है उसको लेटर लिखते तो गवर्नमेंट मुतवजा होगी। अगर ये इधर हमारे मुतालबे नहीं सुने गए, नहीं माने गए और हमें रिलीफ नहीं दिया गया तो इसको बदीन लेवल से लेके सारी सिंध में हम फैलाएंगे और मुस्तकिल तौर पे इस पे जदोजहद करते रहेंगे। ये 47 फार्म की पैदावार, ये तो हमने इनको मुंतखब तो किया ही नहीं है। ये जबरदस्ती आके बैठ गए। इन्हें क्या कदर हमारा। ये जो सिंध हुकूमत है ये पूरे ठग्गों का टोला है। 420 यहाँ के आके बैठे और ये सिंध को तबाह कर रहे हैं। जरदारी साहब जो है वो टोपी पहन के सिंधी आया है, कपड़े सिंधी पहन के, मगर इनसे बड़ा सिंध दुश्मन कोई भी नहीं है। इस इत्तेहाद का नाम हारी आबादगार तहरीक है और इस धरने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो सिंध का सारा समाज है और ये लाड़ की पट्टी की जो एरिया है ये एग्रीकल्चर एरिया है। यहाँ कोई सरमाएकारी नहीं है और एग्रीकल्चर पे ही हम डिपेंड करते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पानी की किल्लत की वजह से ये चावल का ही फसल होता है ज़्यादा और फसल नहीं होते हैं। तो सरकार की जो सूरत हाल है, जैसे वो कनक के हवाले से वो अपना रेट मुकर करते हैं, ले लेते हैं खुद, तो ऐसी पॉलिसी चावल को लिए क्यों नहीं बनाती वफाकी हुकूमत। और ये सूरत हाल अभी बढ़ती जा रही है। आगे जाके ये होगा कि जो ज़मींदार हैं वो तंग होंगे और कारखानों का रुख करेंगे, कारखानों पे जाके धरने लगाएंगे, एहतजाज शदीद होगा तो लोग आपस में लड़ेंगे। सिंध के साथ जुल्म किया गया है, इसका जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है। आप देख लें, यहाँ पे जब भी सिंध से हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई है। कभी पानी नहीं है हमारे यहाँ। बड़ा जो इससे पहले फसल निकलती थी वो गन्ने की निकलती थी, गन्ना इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद अब चावल हैं या हमारा आटे का होता है। लेकिन इस मरतबा जो 1800-2200 रुपये ये रेट लगाया गया है तो ये सिंध को तबाह करने की है, ये एग्रीकल्चर को ख़त्म करने की साजिश है। हम मुसलसल इस सारी के फसल उतरने के बाद एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत से इल्तजा कर रहे हैं
कि कम अज़ कम ज़मींदार और हारी को अपनी मजदूरी सही तौर पे मिलनी चाहिए, लेकिन ताहाल वही रेट जो आगाज़ में उन्होंने गिराया है उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पे 100 से 200 रुपये रेट गिर रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा। और हम समझते हैं कि इसके ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत और सिंध असेंबली है। राइस का फसल जैसे ही हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट में सिंध के ऊपर सारी सिंध में उतरता है, पर जैसे स्पेशली बदीन में आज से 1.5-2 माह पहले अपर सिंध में जब उतर रहा था तो 3000 से 3200 रुपये मन चावल की फसल जा रही थी। जैसे ही इन लाड़ की पट्टी में चावल की फसल आती है तो ये एक अचानक से रेट गिर जाता है। उसके ऊपर हमने जब एहतजाजी धरने शुरू किए, हमारा पहला धरना थरकोल पे हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा कि डीसी साहब ने कहा कि हम आपकी बात करवाते हैं, नाजायज़ कटौतियां जो हो रही हैं हम उनको बिठाते हैं, ये रेट का मसला करते हैं। जब डीसी ऑफिस में हम उनके साथ बैठे तो उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद सारी जमातें मिलके एक इत्तेहाद बना हुआ है, आज हम ये धरना दे रहे हैं। अगर हमारे जायज़ मुतालबात है, कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है, हमारे रेट नहीं बढ़ाए जाते, नाजायज़ कटौतियों का सिलसिला बंद नहीं होता, तो आज की यहाँ पर जो इत्तेहाद बना हुआ है वो फैसला करेगा और इंशाल्लाह ये हमारी जदोजहद उस तक वहाँ तक जारी रहेगी जब तक हमारे जायज़ मुतालबे पूरे नहीं होते। धरने के शुरा ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये हुकूमत सिंध और यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की मिली भगत से जो है वो धान के फसल की कीमत सही नहीं मिल रही है। इनका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द हुकूमत जो है वो इस मसले पर फौरी तौर पर इक़दाम उठाए, क्योंकि अगर इनका कहना है कि गंदम की कीमत जो है वो तय हो सकती है तो धान की फिर क्यों नहीं जो है वो फसल की कीमत तय हो सकती है। तो इनका यही मुतालबा है कि जब तक इनके मुतालबात के कोई हल नहीं निकलता तब तक इनका धरना जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त पुलिस की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए तैयार है, जबकि धरना जब तक जारी रहेगा जब तक इनके मसाइल का कोई हल नहीं निकलता। जी।